मजबूरी हेलो जी देव जी, क्या स्टेटस है वहाँ पे? सुनिए तो जी खड़े हैं जी, ठीक है। प्रधानमंत्री भी तो बोलेंगे ना 4 बजे का था। 4 बजे आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे स्पीड से। मेरे साथ गोल नमस्कार जी, आपका बरवाड़ा में स्वागत है जी। आज कितने टैंक को आपने हरी झंडी दिखाई जी? आज 14 टैंकर हैं और मेरे ख्याल से 3 हल्कों के गांव को ये जाएंगे। अच्छा। और अभी तक जो लिस्ट में प्रशासन को दे चुका हूँ और कुछ 10-11 मैंने कल भी भिजवाए हैं, तो कुल मिला के 202 पानी के टैंकर जो हैं उनमें से करीब मेरे ख्याल से 130-40 तो जा चुके हैं। बाकी 60-62 जो हैं वो संख्या अब और है। और उसके अलावा भी मुझे लगता है कि 101 टैंकर और जो हैं अलग अलग गांव में हम भिजवाने का काम करेंगे। एक 2024 में नजदीक चुनाव आ चुका है जी। सरकार गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी जी? भाई मेरा मत तो आज का नहीं, कई महीने का ये है कि जो गठबंधन था वो सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित था, किसी प्रकार का चुनावी गठबंधन नहीं था वो। और हमने तो आपके माध्यम से भी और सार्वजनिक मंच से भी ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट की है कि अब क्योंकि चुनावी वर्ष में भी अब तो बिल्कुल हम चुनाव के करीब आ गए हैं, तो इस पर तुरंत फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमको कोई फायदा नहीं है। और इसका छोटा सा ट्रेलर हमने अभी राजस्थान में भी देख लिया, वहाँ भी बहुत बढ़ चढ़ के बातें की जाती थी, लेकिन जिस प्रकार का नतीजा आया है वो आप सब ने वहाँ पे देखा है। तो करीब वैसी स्थिति यहाँ है उन लोगों की। राजनीतिक लाभ हो रहा है तो ऐसा कुछ है नहीं। और जिस प्रकार से 3 प्रदेशों के नतीजे आए हैं, इस चीज़ में भी कोई शक नहीं कि बीजेपी को किसी के सहारे की और किसी गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं। हिसार लोकसभा सीट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिसार लोकसभा, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, उनमें से एक है, इसका हिसार लोकसभा नंबर 4 है। इसके अंदर करीब 450 गाँव है। अपने चुनाव अपने चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव तो लोगों ने जिताना है जी, लोग वोट देंगे, जिसको पसंद करेंगे वो जीतेगा। बाकी बिल्कुल मैं लोगों के पास दोबारा जाएंगे बीच में चुनाव का जब समय आ जाएगा। अभी तो हैं 3-4 महीने। बरवाला हल्के से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है भाई सांसद महोदय को तो मोदी के नाम के वोट मिले हैं। इस पर आप क्या कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? विपक्ष के नेता के बारे में कोई टिप्पणी में क्या दूं? अब मोदी जी के नाम की अगर वोट हैं तो उसमें क्या तो बुराई है और किस बात की झिझक होनी चाहिए? वो जिनके नाम की वोट लेना चाहते हैं लेके देख लें जी। 44 थी, फिर 52 आई हैं, अब पता नहीं कितनी आएंगी। तो वो तो जो नेता है, जो पार्टी है, बिल्कुल उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्यों नहीं लड़ा जाएगा? वो तो अभी भी लड़ा जाएगा जी। और वो नहीं लड़ेंगे किसी के नाम पे जी। उनकी पार्टी भी तो किसी के नाम पे चुनाव लड़ेगी जी। अब वो खुद भी एमएलए का चुनाव यदि लड़ेंगे तो सिर्फ घोडेला के नाम से थोड़ी लड़ेंगे, वो भी तो किसी का लेके आओगे। तो पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष के जो नेता हैं, हर नेता का अपना एक प्रभाव होता है, अपना एक लोगों के बीच में उनका विश्वास होता है और लोग उस चीज़ को बहुत उस पर करीबी नज़र रखते हैं और उसी हिसाब से फिर अपने वोट का निर्धारण करते हैं। और आज के दिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और जो राजनीतिक दर्जा उनका आज के दिन है, तो उसके तो कोई आसपास है नहीं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि चाहे कैंडिडेट हो या पार्टी हो, सबको उस चीज़ का लाभ है। तलवंडी राणा के लोग जो धरना दे करके बैठे हैं इतने दिनों से, तलवंडी राणा विवाद को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई जाएगी या जो रास्ते की वो मांग कर रहे हैं, सिर्फ एक यही कहा जा रहा है भी सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है? उसमें ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई है। वो हर स्तर पे सुना गया है, उसका हल निकालने का इंतज़ाम भी किया गया है।
थोड़ी सी अड़चन जो थी वो ये थी कि जो रास्ता निकालने की प्लानिंग है वो कुछ फॉरेस्ट का इलाका आता है, जहाँ से उसको आगे जाके उसका जुड़ाव होना है। और मेरी जानकारी के अनुसार तो यही है कि ठीक है, थोड़ा सा अटका हुआ है, लेकिन इसका निर्धारण हो जाएगा। और एक दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब एयरपोर्ट जैसी इतनी बड़ी चीज़ जब बनती है तो उसमें कुछ जगह कुछ लोगों को तकलीफ ज़रूर होती है, और लेकिन यहाँ तो फिर भी सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसका जो समाधान है वो जल्द से जल्द निकाल लें। जी, बरवाला शहर का विकास नहीं हो रहा सर जी, ये कई सालों से चल रहा है, सड़क का निर्माण कार्य वो हो नहीं रहा जी पूरा। आपकी बात वाजिब है, और मैं भी इसमें अपनी भी कमी मानता हूँ, औरों की भी कमी मानता हूँ कि ये काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। बल्कि मेरी तरफ से तो जितने भी मैं प्रयास, मेरे को जब भी कहा गया, मैंने इसको हमेशा विभागीय स्तर पे और सरकार के स्तर पे इसमें बात की है, और हर बार आश्वासन भी यही मिला है कि जी बस काम अब सिरे लगने वाला है। तो अच्छा, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जो अड़चनें आज से 2-3 महीने पहले थी उसमें, वो अब शायद हट गई हैं। तो अब काम ने जो गति पकड़ी है, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये सिरे लगेगा। बरवाला हल्के के 15 वार्ड अनअप्रूव्ड घोषित किए गए हैं। इससे पहले की सरकारों के अंदर किसी तरह का मतलब की अड़चन नहीं आई, ना कोई अनअप्रूव्ड घोषित किए गए, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, ये वैसे तो बिल्कुल एक टेक्निकल मामला है। ये कहना कि पहली सरकारों में अड़चन नहीं आई का ये मतलब नहीं है कि वो अड़चन नहीं कभी नहीं आएगी। अड़चन तो जब आ जाए तभी आती है। वो दुर्भाग्यवश अब आ गई, और वो किस प्रकार से आ गई, सरकारी कागजों में आ गई, ये चीज़ उजागर होगी। और इस संबंध में मेरी डायरेक्टर लोकल बॉडीज से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल बॉडीज से, सबसे मेरी बात हुई है। और आपके प्रधान जी भी वहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं करता, 15 बार जा लिए होंगे। और तो कोशिश है, क्योंकि उनके लिए देखिए इसमें पॉलिसी के लेवल पे ये अब निर्धारण होगा, क्योंकि ये चीज़ अब कागज़ पे उतर आई है। तो इसको यदि हम ये सोचें कि लिपापोती करके इसको निपटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ जब उजागर हो जाती है और उसको यदि आपको ठीक करना है, तो उसको आप किसी पॉलिसी के तहत ही उसको ठीक कर पाओगे। और मुझे आश्वासन तो ये दिया गया है कि जी हम बिल्कुल इस पे एक सही पक्ष रखने के लिए सरकार के सामने उसमें वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोई पॉलिसी आ सके, जिससे इनके जो विकास कार्य हैं इन करीब 14-15 वार्डों के, मेरे ख्याल से 12 तो ज़्यादा प्रभावित हैं शायद, उनके काम जो हैं वो सुचारू रूप से हों, और इनका ऑथराइजेशन होना है, या जो भी सरकार जो भी व्यवस्था निकालेगी, मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बरवाला के पास है बॉर्डर पर टोल प्लाजा, इसके आसपास के 10 किलोमीटर में एग्जाम्पल है गाँव को, और बरवाला भी 8.5 किलोमीटर पड़ता है। मैं डी साहब से मिला था एक बार, टोल वालों ने कहा था कि बरवाला 11 किलोमीटर है। बरवाला की जो हद बस शुरू होती है 128 नंबर, यहाँ से 8.5 किलोमीटर है। तो बरवाला शहर भी उसी पॉलिसी में आना चाहिए जो 10 किलोमीटर और गाँव में रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इसको नापने का ही सवाल है। तो वो तो जो सीमा वो मानते हैं उस हिसाब से होगा, उसमें मैं या आप उसको ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। और हाँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जरूर दे दीजिए मेरे को, मैं उसके ऊपर। ये जो रोड बन रही है, कई बार मांग की हमें, मटीरियल में बड़ी कमी आ रही, क्वालिटी बड़ी इंफीरियर, प्लीज मेरे पास तो जी। हमने इस हिसाब से भी कहा था, आप जो जेनाइटी है आप इसके 3 बोर्ड लगा दीजिए, ताकि लोगों में जागरूक हो भी क्या मटेरियल लगना है, कितना कॉस्ट है। कुछ भी नहीं हो रहा जी। रोड बनी हॉस्पिटल में परसों वो लीक कर रही, टूट रही थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, प्रशासन कर रहा है कि रोड बहुत बढ़िया बना दे, तो बन रही है।